हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो साइंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैग्नेट्स। यानी कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, किस टाइप से वो बिहेव करते हैं, मैग्नेट से रिलेटेड और डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, मैग्नेट्स एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए, मैग्नेट्स के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स यानी कि चुंबक क्या होते हैं। आप सभी ने बचपन में मैग्नेट्स से जरूर खेला होगा और आप ये भी देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होती हैं, उन सब में बहुत बार आपने मैग्नेट को यूज होते हुए देखा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है। दरअसल मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पावर होती है। अब जो वो मैग्नेट होता है जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे, वो जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ कुछ चीजों को तो अट्रैक्ट कर लेता है और कुछ चीजों को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अब जिन चीजों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे कोबाल्ट, आयरन यानी कि लोहे की बनी हुई चीजों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस सब्सटेंस को, उस पीस को हम मैग्नेट बोलते हैं। और जो ये मैग्नेट है कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो कर रखा है। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, कितने पोल्स होते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे ये हमारा ये जो मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को यहाँ बीच से कट कर दिया जाए तो इस पार्ट में तो नॉर्थ पोल आ जाएगा और उस पार्ट में साउथ पोल चला जाएगा। तो क्या ये सही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक मैग्नेट को चाहे आप कितने ही पीसेस में ब्रेक कर दो, उसके हर पीस में दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे इस पीस में भी नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे और इस पीस में भी नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं मैग्नेट के बारे में। तो जो मैग्नेट होते हैं वो दो टाइप के मैग्नेट हो सकते हैं, या तो आपको नेचुरल मैग्नेट देखने को मिल सकता है या फिर आपको मैन मेड या फिर जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो देखने को मिल सकता है। नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक मैग्नेट जो प्रकृति ने बनाया है। अब देखो, बिल्कुल परफेक्ट मैग्नेट तो नहीं होता है, कुछ ऐसे स्टोन्स, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। अब कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील होता है। तो वहां पर प्रॉपर किसी ने मैग्नेट नहीं रखा है, वहां पर कुछ ऐसे स्टोन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब जो ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये प्रॉपर मैग्नेट नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। अब जो ये मैग्नेट्स होते हैं नेचुरल, उनका मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी दूसरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत ही कम पावर के साथ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि जब भी उनके ऊपर कोई चोट की जाती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं। ये जैसे यहाँ पे स्टोन शो किया गया है, पत्थर है, ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिए हुए है और ये सारी की सारी जो जितनी भी टर्म्स है ये इनको फुलफिल कर रहा है। तो ये एक नेचुरल मैग्नेट है। और जो मैनमेड यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया है, लैब्स के अंदर बनाया गया है, जिनको अननेचुरल मैग्नेट्स भी आप बोल सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। यानी कि ये मेटल्स के ऐसे टुकड़े हैं। कौन से मेटल्स? जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, या कुछ अलॉयज होते हैं, उनके ऊपर अगर आप मैग्नेटिज्म अप्लाई करते हो तो उस मैग्नेटिज्म के बाद ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और इन्हीं को हम मैनमेड मैग्नेट या फिर अननेचुरल मैग्नेट बोल रहे हैं। और जो ये मैनमेड मैग्नेट है ये कई शेप्स में, कई टाइप्स में हो सकते हैं। जैसे बार मैग्नेट हो सकता है, इस रिंग की शेप में रिंग मैग्नेट हो सकता है, यू की शेप में यू शेप मैग्नेट हो सकता है, सर्कुलर मैग्नेट हो सकता है, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे लोहे की बनी हुई चीजें होती हैं या फिर आपको कुछ ये स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टील की बनी हुई चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो आपके पास एक मैग्नेट है,
इस मैग्नेट के इन पोल्स को स्टडी करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए एक डिवाइस होता है, या फिर आम जो भी ट्रैवलर्स होते हैं वो अर्थ के नॉर्थ पोल, साउथ पोल या फिर डायरेक्शंस को पता करने के लिए अपने पास एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। और वो जो कंपास होती है वो उन ट्रैवलर्स को, एक्सप्लोरर्स को डायरेक्शंस के बारे में बताती है, क्योंकि जो मैग्नेट कंपास होती है वो उन ट्रैवलर्स को नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। अब अगर हमें पता लग जाए कि हमारे इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन है तो उससे अपोजिट साउथ होगी, और हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट होगी और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगी, तो इस टाइप से डायरेक्शंस का पता लगाया जा सकता है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही ये जो हमारा मैग्नेट है, बाय चांस हमें इस मैग्नेट के पोल्स के बारे में नहीं पता है, यहाँ तो ये लिखे हुए हैं, बट कोई जो मैग्नेट होता है उसके ऊपर लिखा थोड़ी होता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। जो मैग्नेटिक कंपास होती है उसके अंदर एक नीडल लगी होती है, जैसे ही वो मैग्नेटिक एरिया में आती है, फील्ड में आती है, तो डिफ्लेक्ट करना यानी कि हिलना स्टार्ट कर देती है, और वो जो मैग्नेटिक कंपास की वो जो नीडल है वो नॉर्थ पोल को शो करती है। अब जैसे उस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा जाएगा तो वो जो नीडल है वो कुछ इस टाइप से, यानी कि इस साइड वो फेस करेगी, यानी कि इस साइड, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है। हमारे पास की नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो नेचर ने बनाए हैं और जो मैग्नेटाइट नाम की चीज से बने हैं, ठीक है, मैग्नेटाइट नाम के स्टोन्स से, मिनरल्स से बने हैं, उनको नेचुरल मैग्नेट्स बोला जाता है। और एक मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर भी मैग्नेट की उस पावर को, उस प्रॉपर्टी को फील किया जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फील किया जाता है, ये उस मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैग्नेट है, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, और जो ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इन लाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं हमेशा ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। मैग्नेट के बाहर की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब आपको पेपर में क्या क्वेश्चन मिल सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, यानी कि यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई, अब इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है, तो क्या डिसकंटिन्यूअस है? बिल्कुल ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होने के बाद ये साउथ तक पहुंचती हैं और साउथ से फिर नॉर्थ तक आती हैं, यानी कि मैग्नेट के अंदर तो इनकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहाँ बाहर है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ऐसे ही नीचे की साइड भी ये होती हैं जो लाइंस, ये इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टीज शो करती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसा नहीं एक ही लाइन है, ये बहुत सारी लाइंस होती है, और जितना मैग्नेट के पास होते हैं उतनी ही ये जो लाइंस है उतनी ही क्लोजर होती हैं। ठीक है, और जितना ही हम दूर जाते जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उतनी ही दूर दूर होती जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, यानी कि जितनी पास पास लाइंस है उतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतना ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फील किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये जो है हमारे टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक मैग्नेट की ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक लेंथ, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अब देखिए ये जो मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट की यहां से लेकर यहां तक ये जो एक्चुअल लेंथ है इसको तो ज्योमेट्रिक लेंथ बोला जाता है। और देखिए जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और जो साउथ पोल्स होते हैं, वो बिल्कुल यहाँ इन एंड्स पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये तो उस मैग्नेट का एंड है जो रियल एंड है, लेकिन पोल आपको यहाँ मिलेगा थोड़ा सा अंदर की तरफ। ऐसे ही साउथ पोल भी इस एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक तो क्या है, ज्योमेट्रिक लेंथ है, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है। इसलिए यहाँ पर दो चीजों के बारे में, दो टर्म्स के बारे में बात की गई है। देखिए जो मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिक लेंथ में क्या रिलेशन होता है, मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ से 5/6 टाइम्स क्या होती है, कम होती है।
ठीक है, तो इनके बारे में ये रिलेशन होता है। अब मान लीजिए आपको क्या दिया गया है कि जो एक मैग्नेट है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 5/6 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे स्टील की चीजें हैं, आयरन की चीजें हैं, या फिर निकिल कोबाल्ट की चीजें हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। मैग्नेट उनको अपने प्रॉपर्टीज शो कर पाता है उनके ऊपर। और ऐसी चीजें जिनके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक की चीजें हैं, लकड़ी की बनी हुई चीजें होती हैं, या फिर रबर की बनी हुई चीजें होती हैं, उनके ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है। और हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि मैग्नेट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा डिवाइस होता है वो मैग्नेटिक कंपास होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डिफ्लेक्शन करना यानी कि हिलना स्टार्ट कर देती है उसकी निडल, और हमेशा ही जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। एक डायरेक्शन का पता लग गया तो और बाकी सभी डायरेक्शन का हमें अपने आप ही पता लग जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो हम बात कर रहे थे अब तक मैग्नेट के बारे में, अब बात हम करते हैं करंट के बारे में। अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो बिजली होती है, लाइट होती, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी कई बार ह्यूमन बॉडीज को या फिर ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं वो जैसे ही किसी वायर को छूती है तो उसके साथ चिपक जाती है। अब ऐसा क्या है कि उस बिजली वाली तार के साथ ह्यूमन बॉडी चिपक जाती है या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है? क्योंकि जो करंट होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तार है और इस तार के अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस तार के आसपास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फील होगा, वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले इस फिनोमिनन का किसने पता लगाया था? हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने इस चीज का पता लगाया था। उसने क्या देखा था कि जैसे ही एक तार के पास, उस जिस तार में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसके पास अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को रखा जाता है तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देती है, हिलना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसने वो जो चुंबकीय प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो प्रोड्यूस की है। वो किसने की है? इस करंट वाली वायर ने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक वायर है, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और उसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहां पे दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे फील हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हो सकती है? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा रूल होता है जिसको राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है। बाय चांस ये हमारे पास वायर है और इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में से जो करंट है वो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो हमारा ये जो थंब होता है ये हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे देखिए ये हमारी वायर है और इस वायर को मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ। ठीक है, और जो मेरा थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हमारा जो करंट है वो जा रहा है। अब देखिए मैंने इस वायर को ऐसे पकड़ा है, अब जो मेरी फिंगर्स है वो इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है जा रहा है, ये हमारी फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी ऐसे होंगी। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आप खुद भी ये चीज करके देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इस तरीके से होंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी जो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर इसी वायर के अंदर इस तरीके से करंट जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी कि इन फिंगर्स की डायरेक्शन में देखिए जो ऐसे आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी ऐसे ही आएंगी, कुछ इस डायरेक्शन में आएंगी। और ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी एक वायर है, आगे इस टाइप के हम बहुत सारे केसेस और भी पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा केस है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कि ये जो वायर है ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। बी अल्फाबेट हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसे करंट के लिए आई यूज किया जाता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी यूज किया जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होंगी। और देखिए इस वायर के बिल्कुल पास में ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होंगी और जितना आप इससे दूर जाते जाओगे उतनी ही कम आपको जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है वो कम फील होगा। यानी कि देखिए ये जो कंडक्टर है इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बन रही हैं, जितना दूर इससे जाते जाएंगे ये उतनी ही दूर दूर होती चली जाएंगी, यानी कि जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा R होगा, जितनी दूर उस कंडक्टर से जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। और देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए जितनी भी यहाँ पर उस वायर की टर्न्स है या फिर जितनी भी ज्यादा वायर्स वहां पे लगाई गई हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे फील होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, वेट को किलोग्राम और ग्राम्स में मेजर किया जाता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को जो मेजर करने की यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। अब ये जो टेस्ला है ये निकोला टेस्ला साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिफिक हिस्ट्री में बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए निकोला टेस्ला, उनके नाम पे ये जो यूनिट है उनके नाम पे ये रखी गई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? टेस्ला होती है। ठीक है, और देखिए हमारे पास अगर हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ये जो म्यू नॉट है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो म्यू नॉट है उसकी क्या वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो होते हैं टीचिंग एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे आपको एचटेट में देखने को मिलेगा या फिर जो आपकी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनमें आपको ये जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई क्या है? करंट है, जो पाई है पाई की वैल्यू होती है, और जो आर है आर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो है रेडियस है यहाँ पर, और म्यू नॉट की ये वैल्यू होती है। जो म्यू नॉट होता है उसको परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोला जाता है, यानी कि वैक्यूम के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हो सकती हैं। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वैक्यूम का होता है। ठीक है, किसी और मीडियम की हम बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और जो ये कंडक्टर होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन को पता करने का किस टाइप का जो रूल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है कंडक्टर है या फिर करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में है तो क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। हमने बात कर ली है मैग्नेट्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स कैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।